छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालते ही राज्य के विकास की दिशा को तय करने वाले कारकों पर काम करना शुरू कर दिया है। साय सरकार ने बस्तर और अन्य हिस्सों में माओवादी आतंक को समाप्त करने के लिए सख्ती से कदम उठाए हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार आपसी तालमेल बनाए हुए हैं। माओवादी आतंक भी अब कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। यहाँ पर नियत निल्लानार योजना जैसी नवाचारी स्कीम से लोगों का सरकार के प्रति फिर से विश्वास लौट रहा है। माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप के आसपास के दायरे में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य के शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में युवाओं को तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में नियत निल्लानार योजना यानी आपका अच्छा गांव योजना चलाई जा रही है। इसके तहत कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने की शुरुआत की गई है। 29 बंद स्कूलों को दोबारा खोला गया। माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण, अन्य जिलों के विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान भी सरकार ने किया है। आचार्य को बोलना है, बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। ये पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं 1 साल के अंदर कर देगी सरकार। आपको यहाँ शांति बनाकर रखनी है। यहाँ अभी मैं जाकर आया 1 किलोमीटर दूर इस सीआरपीएफ के बहादुर जवान खड़े हैं। इन्होंने एक कैंप लगाया है जिसके कारण ये सारी सुविधाएं आपके पास अब पहुंचेगी। एक छोटा सा अस्पताल है, वहां आप इलाज करा सकते हो। और ये पूरा क्षेत्र अब कोई नक्सलवादी आपको परेशान न कर पाए, इस प्रकार का बनाने का अपने सीआरपीएफ के बहादुर जवान मोदी साहब ने इसीलिए भेजे हैं यहाँ पर। आचार्य बोलो बनाएंगे। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये गांव में स्कूल आ गया है, अब सारा विकास आ जाएगा। कहना चाहूंगा कि एक ऐसा भी समय था जब बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ रायपुर में नहीं होता था और लोगों को दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन आज रायपुर में भी हार्ट, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, हम लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती वगैरह की प्रक्रिया भी चालू किए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 70 साल से ऊपर के, वो चाहे एपीएल, बीपीएल किसी भी फैमिली के हों, आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की है और इसका लाभ भी हमारे देश के बुजुर्ग लोग ले रहे हैं। इसके अलावा जटिल लोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सरकार मदद कर रही है। उसमें बीमारी के अनुसार हॉस्पिटल से जितनी भी राशि का एस्टीमेट आता है उतना हम लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष से देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि क्यों बंदूक रख के घूमा जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, नौजवान साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि भैया मुझे एक बात बता दो, आप क्या बस्तर के गांव में स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल का टावर, आंगनबाड़ी, अस्पताल ये नहीं होना चाहिए क्या? बस्तर के गांव में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों रोका जाता है? क्यों सड़कों को बनाने से रोक दिया जाता है? क्यों पुल पुलिया बनाने से रोक दिया जाता है? सिर्फ 2 बातें, यहाँ का जो जमीन के अंदर है वो बहुत सारा खनिज ले जाएंगे। अरे अभी नहीं हो रहा है खुदाई, क्या अभी खुदाई नहीं हो रही है? मोदी जी ने डीएमएफ बना दिया, भाई खुदाई होगी उसका पैसा यही इन्वेस्ट होगा, कोई नहीं ले जा सकता।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वनांचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने की पहल भी शुरू की। इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। 3 महीने में छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से सरकार ने फैसले और निर्णय लिए हैं, वो देश की किसी भी अन्य राज्यों के लिए एक नजीर है। राज्य की जनता को वादों के अनुरूप सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे राज्य के युवाओं, महिलाओं और किसानों में नया उत्साह जगा है। विष्णुदेव साय सरकार ने देश में सबसे बड़ी किसानों को आदान सहायता देने की शुरुआत की है। सुरक्षा और विकास के दोहरे मोर्चे पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज अनुपात के हिसाब से छत्तीसगढ़ का बस्तर देश में सबसे सैन्य संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। बस्तर डिवीजन में प्रत्येक 9 नागरिक के पीछे एक पैरा मिलिट्री का जवान है। जल्द ही इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप और नियत निलानार से 58 नए कैंप स्थापित होंगे, ताकि सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ सके। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और आर्थिक सहायता दी जा रही है। 2005 में नक्सलियों ने करीब 350 स्कूलों को तोड़ दिया था और इसके बाद तत्कालीन सरकार ने उन सभी स्कूलों को बंद कर दिया था। इसके बाद से वो तमाम गांव जहां स्कूल तोड़ दिए गए थे, वो स्कूल और शिक्षा से वंचित हो चुके थे। परंतु अब जब स्थितियां सुधरने लगी हैं, शांति बहाली की स्थिति बनी हुई है, सड़कों का विस्तार हो रहा है, कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा, तो ऐसे में एक बार फिर से उन सभी स्कूलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक स्कूल दोबारा खोलकर फिर से संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते करीब 7,500 बच्चे एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षा से जुड़ चुके हैं। क्षेत्र में जब सलवार युद्ध चल रहा था और उसके बाद हिंसा में बहुत सारे नक्सल हिंसा में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए थे। पिछले 5 साल में लगभग 250 स्कूल पुनर्संचालित हुए हैं, जिसमें लगभग 7,500 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ के जो लोकल यूथ हैं, जो लोग बेरोजगार थे और जो लोग पढ़े हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से हमारे पास लगभग 320 से ज्यादा शिक्षा दूत हैं, उनके माध्यम से और कुछ रेगुलर टीचर हैं, उनके माध्यम से ये 250 स्कूल संचालित हैं, जिसकी वजह से अंतिम छोर तक भी शिक्षा का रोशनी पहुँच पाए। बिल्कुल, जितने भी एरियाज हमारे एक्सेसिबल हो रहे हैं, सभी जगह में पुनर्संचालित स्कूल अगर पहले से झोपड़ी में चलते थे, उसको हम पक्का बिल्डिंग दे रहे हैं और अगर पुनर्संचालित नहीं हुए थे तो उसको भी हम स्टेट से सैंक्शन लेके उसको पुनर्संचालित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से पिछले 1 साल में बीजापुर जिले में 20 सिक्योरिटी कैंप खोले गए हैं, उसकी वजह से 64 गाँव उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में आता है और नियत निर्णय योजना के अंतर्गत सभी शासन की सुविधाएं उन गाँव तक पहुंच रही है। तो आज के डेट में गांव वालों का भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। स्कूल खोलने की डिमांड भी आ रही है, यहाँ पे बंद है, और टीचरों की भी डिमांड आ रही है। अभी तक लगभग 250 स्कूल खोले गए हैं और इस स्कूलों में लगभग 7,750 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और निकट भविष्य में इन सब बच्चों के लिए भवन और सारी सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा बच्चे को भी निश्चित रूप से आने वाले साल में शेष बचे हुए स्कूलों को भी खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे कलेक्टर महोदय की मंशा के अनुरूप हमने इस साल 29 स्कूल प्रारंभ किए हैं और 29 स्कूल में लगभग 900 से ज़्यादा बच्चे एनरोल किए गए हैं। स्कूल खुलने से बच्चों को जो लाभ मिल रहा है, साथ में जो वहाँ के स्थानीय बेरोजगार नवयुवक हैं उन्हें शिक्षा दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहाँ के जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हैं वो भी ग्रामीण हैं, स्वीपर हैं वो भी ग्रामीण हैं। तो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इससे गांव में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित हो रहा है स्कूलों के प्रारंभ होने से। अभी और कितने स्कूल बच्चे को ये काम करना पड़ेगा? अभी नियत निलानार योजना भी चल रही है और लगातार कैंप और स्थापित हो रहे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है और इससे पहुँचना थोड़ा पहले से ज़्यादा आसान हो गया है और ग्रामीण भी स्वयं स्कूलों की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे ग्रामीण मांग कर रहे हैं हम स्कूलों को वैसा खोलते जा रहे हैं। लगभग अभी हमारे अगले सत्र में 20 से 30 स्कूल खोलने की और योजना है।
सरकार उन बच्चों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है। निशुल्क पठन सामग्री के अलावा निशुल्क गणवेश, मध्याह्न भोजन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यही नहीं बल्कि इन स्कूलों के खुलने से उस इलाके में बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए उस इलाके के पढ़े लिखे युवाओं को बतौर शिक्षा दूत नियुक्त किया गया है, जो कि बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अभी भी तकरीबन 100 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें पुनर्संचालित किया जाना है। बताया जा रहा है कि आने वाले शिक्षा सत्र तक बंद हुए 350 स्कूलों को पूरी तरह से संचालित करते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ताकि नक्सल प्रभावित इलाके का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी और नवाचार मुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने और बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बस्तर में पिछले कुछ वक्त में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं, जिनकी वजह से यह पुरस्कार मिला है। नीति आयोग हर साल देश के राज्यों को उनके विकास कार्यों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करता है। इस बार छत्तीसगढ़ को शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रेणी में सम्मानित किया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेहरा ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्र में शिक्षा सुधार के लिए जो कार्य किए हैं वे पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ बच्चों के स्कूल में उपस्थिति में 60% की वृद्धि हुई है और डिजिटल लर्निंग के नए मॉडल अपनाए गए हैं। इस सम्मान से राज्य सरकार का मनोबल बढ़ा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे बस्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। नीति आयोग द्वारा बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाना राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों की सफलता है। नाम है वहाँ के लोकल बोली में नियत नेला नार योजना, जिसका हिंदी में आपका अच्छा गांव योजना। और इस योजना के तहत उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजना है उसके तहत जो भी सुख सुविधा है वो पहुंचाना है। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी। पहले रोड नहीं था तो बीमार पड़ने से बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता था। बिजली तो हमारे पास नहीं था। जैसी भी पानी की स्थिति थी खराब हो जाएगी, हम लोगों को तो पीने की जरूरत थी सर, तो हम लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे भी पानी मिलता था हम लोग लाते थे। लेकिन जब से ग्राम पंचायत पानी डोबीर में नियत नेलनार चालू हुआ है, तब से हम लोगों को घर घर में नल जल योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध होता है। डिलीवरी वगैरह होने से हम लोग ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। गाड़ी आने से भी फंस जाता था कीचड़ में। अब रोड बन गया है तो 108 फोन करने से जल्दी आ जाता है। अभी बराबर बिजली तो हमारे पास रहता है और बाल बच्चे लोग पढ़ने लिखने का
योग्य है। जिला सुकमा में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत जो अंदरूनी क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा नक्सल समस्या है उन बच्चों के लिए सीआरपीएफ, जिला पुलिस और प्रशासन के माध्यम से स्कूल चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 स्कूल, लेक टेकलगुडम और पुवर्ती जो आपको पता है कि हिडमा का गांव माना जाता है, उन गाँव में खोले गए और उस आसपास के जो बच्चे हैं उस स्कूल का लाभ ले रहे हैं। ये बच्चे आंगनवाड़ी से लेके 5वीं 6ठी कक्षा तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके अलावा बुक्स और अन्य जो खेल सामग्री है, मैदान वगैरह, उनको पुरौठा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर इलाके में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। हाल ही में नीति आयोग ने राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। यह पुरस्कार बस्तर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना के रूप में दिया गया। विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई अहम पहल की है। खासतौर पर बस्तर जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुधार की जो लहर आई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। नीति आयोग द्वारा दिए गए पुरस्कार ने इस उपलब्धि को और मजबूती प्रदान की है। 150 बटालियन सीआरपीएफ के माध्यम से एक स्कूल बना है। जो पहले हमारे गांव में स्कूल नहीं था, जो आता था उसे नक्सलियों ने मना कर देते थे और जो स्कूल बनाने लाते थे उन्हें भी मार दिया करते थे, तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे थे। तो 150 बटालियन सीआरपीएफ तो आने के बाद ये स्कूल बना है, जो हमारे बच्चे आज डेली स्कूल आते हैं और शिक्षा के आगे डेली अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर भी डेली आते हैं और अच्छा पढ़ाई करा रहे हैं। और अपने सीआरपीएफ 150 से ही इन्हें भोजन भी मिलती है, तो अपने बच्चे आज बहुत खुश है। और रोड आने से रोड को भी काटते थे, तो वो जो जाने से जैसे कुछ होने से बीमार होने से जा नहीं पाते थे, तो फिर 150 आने की वजह से हमें बहुत लाभ मिल रही है। पिछले साल 2024 में टेकलगुडम और पुवर्ती में कैंप खोला गया था। उसके बाद धीरे धीरे गांव वालों से बातचीत वगैरह करके उनके बीच में जो अवेयरनेस करके बच्चों को मतलब पहले समझाया गया, उसके बाद धीरे धीरे गांव वालों में भी अवेयरनेस आया कि शासन हमारे लिए है। शासन की जो नियत निलाना योजना है उसका भी मतलब इसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा और बहुत सारी चुनौतियां आई। जैसे पहले तो गाँव वाले नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी गाँव वालों के बीच में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास जागृत हुआ है, उसी का ये नतीजा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सीखने की सहभागिता बढ़ाने, शिक्षा प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और शिक्षक छात्र के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग का ये पुरस्कार क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बस्तर जिला, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर चुका है। भौगोलिक विकटता, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षा का प्रसार धीमा था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राज्य की साय सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर जिले में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई पहल की गई है। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज बस्तर जिला शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार। विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव योजनाएं चलाई गई। इनमें कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं। बस्तर ज्ञान दीप योजना। ये योजना आदिवासी बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी
और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराए गए। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने यह बताया कि इस योजना के तहत 500 से ज्यादा स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे हजारों बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल पा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा संजीवनी केंद्र। बस्तर के दुर्गम इलाकों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे। सरकार ने वहां शिक्षा संजीवनी केंद्र स्थापित किए हैं, जहां बच्चों को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। सुपोषित शिक्षा अभियान। शिक्षा के साथ साथ कुपोषण दूर करने के लिए मिड डे मील योजना को अपग्रेड किया गया है। अब स्कूलों में स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत में सुधार आया है। इस योजना के तहत न केवल स्कूलों की उपस्थिति बढ़ी है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हुआ है। ज्ञान गुड़ी और विज्ञानशाला का उद्घाटन। मुख्यमंत्री साय ने जगदलपुर के धर्मपुरा में 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित ज्ञान गुड़ी और 45 लाख रुपए से नवनिर्मित विज्ञानशाला का उद्घाटन किया। इन संस्थानों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना। माओवादी प्रभावित जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना लागू की गई है, जिससे उन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जा सके। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए समाज शिक्षा पर बहुत जोर दे। हम घूमते रहते हैं तो कई ऐसा समाज है जो समाज में शिक्षा के लिए एक अलग फंड की व्यवस्था किए हैं, और समाज का कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड है और उसके माता पिता अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब हैं, तो पूरा समाज अपने उस फंड से उनको सहयोग करता है और आगे बढ़ाता है। तो अगर हो सकता है कि आपके समाज में भी हो, नहीं हो तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके समाज में भी ऐसे टैलेंटेड जो हमारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव कहीं ना कहीं वो बाधक बनता है, तो उसके लिए समाज सहयोगी बन सकता है। तो ऐसा आप सब लोग करेंगे। जिला सुकमा में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो अंदरूनी क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा नक्सल समस्या है, उन बच्चों के लिए सीआरपीएफ, जिला पुलिस और प्रशासन के माध्यम से स्कूल चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 स्कूल लेक टेकलगुड़म और पोरती जो आपको पता है कि हिडमा का गांव माना जाता है, उन गांव में खोले गए और उस आसपास के जो बच्चे हैं उस स्कूल का लाभ ले रहे हैं। ये बच्चे आंगनवाड़ी से लेके 5वीं 6ठी कक्षा तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसके अलावा बुक्स और अन्य जो खेल सामग्री है, मैदान वगैरह, उनको पुरौठा किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो जनता टीवी को धन्यवाद देता हूँ। और रही बात हमारे गंगालूर क्षेत्र से और कमकनार, पूछनार, मेठापाल, गोंगला, ये सारे पंचायतों में नवीन स्कूल मन फिर से खोले हैं भाजपा सरकार की देखरेख में, और सरकार अच्छा से चला रही है और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। हमारे गंगालूर क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं अभी संचालित है, जो विकास के कार्य तेजी से चलने के कारण आज जहां भी देखोगे स्कूल हैं जो 15-20 साल से बंद थे, उन स्कूलों को खोला गया। जो बच्चे आज लगातार स्कूल की ओर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं। पहले जब स्कूल बंद था तब बच्चे कैसे थे? पहले जब स्कूल बंद था तो बच्चे लोग कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित थे। जो केंद्र सरकार द्वारा जो खोला गया पोटा केबिन, आश्रम, हॉस्टल, इनके माध्यम से जितने बच्चे आ पाते थे वो लोग शिक्षा ले पाते थे। और आज वो चीज अपने गांव में स्कूल खुला तो कहीं ना कहीं गांव की ओर बच्चे भी पढ़ने में और आंगनबाड़ी में जाने में सक्षम हो गए। चरखा बोला चू चू चू, चरखा बोला चू चू चू, खरगोश बोला कू कू कू, खरगोश बोला कू कू कू। उसके बाद कुंजे वत्ता कुंजे वत्ता, कुंजे वत्ता कुंजे वत्ता, ओंड नूल दा गोंगा तत्ता, ओंड नूल दा गोंगा तत्ता, चरखा केत्ता चू चू चू, चरखा केत्ता चू चू चू, मल्लड़ केत्ता कू कू कू, मल्लड़ केत्ता कू कू कू। साय सरकार के प्रयासों से बस्तर में गांव-गांव तक न सिर्फ सड़क, बिजली की सुविधा पहुंच रही है, बल्कि
पिछले 2 दशक से शिक्षा से वंचित हुए इन गांवों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। इस साल भी नए स्कूली शिक्षा सत्र से बीजापुर जिले में ही पिछले कई सालों से बंद स्कूलों को दोबारा खोला गया है। स्कूल की घंटी बजी है और बच्चे काफी खुश होकर स्कूल पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।